आज था हमारा डे 53 ऑफ नीट 2026। तो आज हम लोगों ने रियल टेस्ट जो दिया था उसका एनालिसिस करा और एनालिसिस में एकदम ही अलग बात पता चली। मतलब हमने कल वीडियो डाली थी तब हम दे चुके थे टेस्ट ना। तो हमने बताया था कि मतलब चीज़ें ठीक थी, मीडियम थी या इजी थी, हार्ड कुछ नहीं था, मतलब ठीक ठाक आ जाएंगे। और हमने भी एक्सपेक्ट करा था कि वो कुछ 550 तक आ जाएंगे मेरे, या 550 या 550 से प्लस आएंगे। और लेकिन रियलिटी हिट हार्ड। तो फिर जब वही देखे मार्क्स वार्क्स कैलकुलेट करे तो मेरे बन रहे हैं ओनली 415, 415। मतलब एकदम ही, क्या ही बोले, एकदम ही वैसा हो गया कि फिर जब हमने वो देखा कि और तो जैसे हमने देखा कि मेरे 415 बन रहे, तो हम मतलब यूट्यूब पर गए। फिर हम और लोगों के वो देख रहे थे कि मतलब जिन दूसरे लोगों कोई कोई डालता भी है ना अपने भी टेस्ट मार्क्स, तो हम भी सर्च करने लगे PW रियल टेस्ट मार्क्स। तो मतलब किसी के आई नहीं, क्योंकि कोई कोई डालता है जो भी वो लोग टेस्ट देते हैं। तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें लगा था कि मेरे इतने कम आए या सबके इतने कम आए। क्योंकि जब हमने टेस्ट दे भी दिया तब भी हमें लगा कि मेरे 550 तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन 415 आए सिर्फ, वो भी। और भी उसमें एक चीज़ वो हुई कि मेरे जूलॉजी में 98 आए। हमने जूलॉजी में 98 आउट ऑफ 180। हमने तो ये लेके चले थे कि मतलब कि बायोलॉजी में चाहे पेपर इजी हो चाहे हार्ड हो, 320 प्लस तो लाने ही है। तो मेरे जूलॉजी एंड बॉटनी मिला के कुछ 224 आ रहे हैं, तो 220 प्लस हो गए, लेकिन 320 प्लस लाना था। तो ये बहुत गलत बात हुई। और ये पता नहीं क्यों इतनी गलतियाँ हो गई। किसी किसी में तो हमने वो गलत कर दिया कि ऑप्शन ए था तो हमने बी लगा दिया। मतलब हम ऐसे लगाते हैं ना कि लिख देते हैं हम कि 1 का ए है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया होगा कि 1 का बी है, आता है आंसर, लेकिन वो लगा दिया। और मैचिंग एक गलत हो गई। उसमें शुरू में दो ऑप्शन सेम थे, वो हमने ऑप्शन 4 देखा ही नहीं कि उसमें आगे सी का 2 है लेकिन उसका अलग था, तो एक मैचिंग गलत हो गई। और ये हमने वैसे एनालिसिस कर लिया है, करीब 14 क्वेश्चन गलत हो गए उसमें मेरे जूलॉजी में, क्योंकि काफ़ी बुरी बात है। और बॉटनी में 126 आए हैं आउट ऑफ 180। और बॉटनी में क्या गलत हुआ, वही थोड़े बहुत वर्ड्स नहीं पढ़े और मार्किंग नहीं करी, जो मतलब कि वो गलत वो लिख दिया। ये इसमें बहुत बुरा लगता है कि जब आंसर आता भी हो लेकिन हमने वो उसमें गलत लगा दिया। यही नीट वाले में भी हमने एक में गलत लगा दिया था। कौन सा था वो, एक कोई सा क्वेश्चन था वो हमने नीट वाले में, जब हमने 25 का पेपर दिया था तो उसमें भी वही क्या आंसर 1 था, हमने कुछ 3 लगा दिया तो इसमें। हाँ, और केमिस्ट्री में आए हैं मेरे 111/180। केमिस्ट्री ठीक थी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ही मिस्टेक की वजह से मेरा हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। और हमने एक दो क्वेश्चन छोड़े भी, उसमें कैलकुलेशन काफ़ी थी और मतलब कि पॉइंट पॉइंट समथिंग था, तो वो छोड़ दिए थे हमने। और ये बनाया। और अभी भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी बन नहीं रहे हमसे, मतलब कि आंसर भी देख लिया फिर भी नहीं बन रहा। डाउट ग्रुप में पूछा था वो, लेकिन कोई बताया ही नहीं, सब आंसर 2 कह रहे हैं, बल्कि 1 था उसका। वो जो एक था एक एसिटिक एसिड वाला था वो। और फिज़िक्स में आए हैं मेरे 80 आउट ऑफ 180। वाह, 100 मार्क्स बिशुम। तो इसमें ये गलती हुई कि एक तो बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत वैसा क्वेश्चन था यार, और सिली मिस्टेक हुआ हमसे। जैसे कि ऑप्शन 2 था, तो ऑप्शन 2 ही तक देखा लेकिन पूरा नहीं देखा। जैसे उसका वो था कि एक प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, तो एक में था न्यूटन मीटर, तो हमने वही लगा दिया न्यूटन मीटर। फिर जब जैसे हमने टेस्ट दिया थी, फिर जब एनालिसिस कर रहे हैं तो जो से गलत हुआ तो हम पहले एक बार खुद कर रहे हैं, तो वो हमसे तब अब हो ही जा रहा है, लेकिन जब टेस्ट दे रहे थे तब नहीं हो रहा है। तो वही टाइम की बाउंडेशन में काम करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। और यार मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हमसे क्वेश्चन थोड़े बहुत बन ही नहीं रहे,
तो हमने इसका ये सोचा कि हम रोज़ सुबह 2 घंटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन को 2-3 दिन दे दें, तो ताकि मेरा अच्छा हो जाए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और स्किप हमने ज़्यादा नहीं करा। और ये वाला ये सब इतना इजी इजी था, ये तो हमने खुद करा। ये तो हमने यहाँ लिखा भी है, पता नहीं क्या क्या क्यों डी लगा दिया, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने जब घर पर दिया तो फ़ौरन आ गया आंसर, और इजी भी था तो आना ही था। और बस, और ये मिनिमम मैक्सिमम वाला था, चीज़ें थी इजी लेकिन टाइम के हिसाब से वो नहीं थी, तो मतलब कि टाइम के बाउंडेशन में लेकर काम करना पड़ेगा। फिर बस, तो मतलब टोटल बनने 415, तो काफ़ी बेकार है। और हाँ, जो मेरा FST न्यू लाइट का था फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो हमने कहा था कि 24 को है, तो उन लोगों ने ये कर दिया कि पहले कर दिया, वो 21 को था और हमें लगा 24 को। हमने देखा कि वो तो हो ही गया, और अब है 3 अगस्त को, पहले 7 अगस्त को था, लेकिन इन लोगों ने पहले कर दिया है। तो जो FST है फुल सिलेबस टेस्ट न्यू लाइट का, वो हम देंगे आज या कल में, और फिर उसके भी मार्क्स बता देंगे। और कल बस यही हमने टेस्ट एनालिसिस करा, और जो थर्मोडाइनमिक्स है वो पढ़ा, वही वन शॉट से। और वहाँ से मतलब जो आधा पार्ट कंप्लीट हो गया थर्मोडाइनमिक्स का, अब वही सब है, हेस लॉ, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सब वगैरह, उसके आगे गिब्स एनर्जी, ये सब पढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।